आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार कि ए कॉमा बी एंड सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड अपने के पास दिस के बराबर दे रखा है, एंड अपने के पास दिस। ठीक है, ए बी सी अपने के पास क्या दरकार है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ से अपने के पास ए इक्वल टू जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 19 सी पी के बराबर, बी इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 20 सी क्यू के बराबर, और सी इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 21 सी आर के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास ए बी सी दे रखा है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। और हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है कि ए बी सी ना आपने के पास इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और आपको ये पता है कि एनसीआर जो होता है ना, एनसीआर ये जो मैक्सिमम है वो अपने के पास कब देता है, ये जो मैक्सिमम है यहाँ से अपने के पास दो कंडीशन निकलता है। यहाँ से अगर अपने के पास एन क्या हो जाए, इवन हो जाए, एन बिलोंग्स टू इवन नंबर, एन बिलोंग्स टू क्या हो जाए, इवन हो जाए। एन अगर इवन हो गया तो ये अपने पास एन बाई टू पे, आर बाई टू पे अपने के पास नहीं, आर इक्वल टू एन बाई टू पे, आर इक्वल टू एन बाई टू पे मैक्सिमम दे देगा। और एन अगर अपने के पास क्या हो जाए, ऑड हो जाए, एन अगर ये ऑड हो जाए ना तो आर इक्वल टू अपने के पास कहाँ पे देगा, तो एन माइनस वन बाई टू पे, और कॉमा अपने के पास एन प्लस वन बाई टू पे। और अनफॉर्चुनेटली दोनों पे अपने के पास इक्वल वैल्यू देता है। तो चलो यहाँ से अपने के पास इसका मैक्सिमम बताने हैं, तो ए मैक्स जो हो जाएंगे वो अपने के पास, चलो ए इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ए इक्वल टू आपने किस आ जाएंगे, तो 19 प्लस 20, तो ये आ गया अपने पास 19 सी 10 हो जाएंगे। हाँ है ना, ये ए का वैल्यू हो जाएंगे। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 19 सी 10 ये भी हो जाएंगे। हाँ है ना, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 20 1 21, तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 21, और सी आ गया अपने पास किस बराबर, तो 21, और ये आ गया अपने के पास सी 10 के बराबर नहीं, 21 सी आ गया अपने पास 22 11 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो ये अपने पास ये सारे मैक्सिमम वैल्यू देगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या बोला है कि ए बी सी में हमें रिलेशन बताने, ए बी और सी में अपने के पास रिलेशन बताने, तो 19 सी 10 और ये भी अपने पास 19 सी 10 ही है, ये अपने पास इवन नंबर है और ये दोनों ऑड है, तो अपने पास इसके ये फॉर्मूला के हिसाब से अपने पास ये आ गया। ए बी सी में अपने पास रिलेशन बताने, तो यहाँ से अपने पास ए अपॉन में किस आ जाएंगे, तो ये दोनों तो अपने पास बराबर हो गया 19 सी 10, और ये भी अपने पास किस आ जाएंगे 19, अच्छा ये 20 है, सॉरी हम भी कहने कि अपने पास दोनों बराबर कहाँ से आ गया, ये हमारे पास किस बराबर है, ये 20 है, ये किस आ जाएंगे 20 सी 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास ए अपॉन बी बता सकते हो क्या, ए अपॉन बी किस आ जाएंगे 19 सी 10 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो 20 सी 10 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही अपने पास सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन बी बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए अपॉन बी आ गया अपने के पास 19 फैक्टोरियल के बराबर। हाँ है ना, होल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, और इंटू अपने किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 फैक्टोरियल के बराबर। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 20 फैक्टोरियल के बराबर, और ये आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 20 सी 10 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 20 सी 10, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू अपने के आ जाएंगे 10 फैक्टोरियल के बराबर। यहाँ से जो कैंसिल आउट आएगा ना, कैंसिल आउट कर लो, ये और ये कैंसिल आउट होगा, नीचे 20 दे करके जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, ये और ये अपने पास कैंसिल आउट होगा, और ये आ गया 9 फैक्टोरियल, और ये आ गया अपने पास यहाँ पर 10 दे करके जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास ए अपॉन बी बता सकते हैं, ए अपॉन बी आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, तो ए अपॉन बी अपने पास 1/2 देख लो अपने पास किस में दे रखा है, तो 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर अपने के पास बी सी और डी में दे रखा है। चलो ऑप्शन नंबर सी और डी में से अपने पास कोई ऑप्शन होगा, ये तो अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्या करो, बी अपॉन सी निकालो, क्या निकालो, बी अपॉन सी निकाल लेते हैं। तो जैसे अपने पास बी अपॉन सी निकालेंगे, बी अपॉन सी किसके बराबर हो जाएंगे, यहीं पर हम लिख लेते हैं, तो बी अपॉन सी इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 20 सी 10 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 21 सी 11 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर देंगे, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी इक्वल टू हो गया, यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो, ये आ गया अपने पास 20 फैक्टोरियल के बराबर, होल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू आ गया अपने पास बराबर 10 फैक्टोरियल के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास 21 फैक्टोरियल के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 11 फैक्टोरियल के बराबर, और 21 में से 11 जाएगा तो अपने पास 10 फैक्टोरियल के बराबर। अब अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो, जो कट रहा है काट लो, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, ये और ये जाएगा नीचे अपने पास 21 दे करके जाएगा, और ये 10 फैक्टोरियल ऊपर अपने पास 11 दे करके जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास बी अपॉन सी जो हो जाएंगे वो अपने पास बराबर जाएंगे, तो 11/21 के बराबर हो जाएंगे। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ए अपॉन बी अपॉन सी हमें बताने हैं, यहाँ से अपने के पास बताओ, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अपने के पास के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर, के बराबर मान लेते हैं। जैसे अपने के पास के बराबर है तो इसको ऐसे लिख दो, क्या तो अपने के ज़्यादा बेटर अप्रोच है, इसको हम क्या लिख देते हैं, ए और ए इक्वल टू अपने के आ जाएंगे बी अपॉन 2 के बराबर। हाँ है ना, और ये अपने के बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास सी अपॉन बी अपॉन 11, और ये आ गया अपने पास इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, सी अपॉन 21 के बराबर। हाँ है ना, बी अपॉन 11 और इक्वल टू आ गया सी अपॉन
21 के बराबर। इसको अपने के पास क्या करो, इस दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने के पास 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये अपने किस बराबर देंगे, तो बता सकते हो क्या। तो यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, a अपॉन 11 और इक्वल टू किस बराबर देंगे, और b अपॉन 22 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास। एक तो ये इसके बराबर हो गया, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको भी क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 नंबर से, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो c अपॉन में 42 और इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो b अपॉन में 22 के बराबर। हाँ है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी हमारे पास जैसे इस दोनों को कंपेयर करेंगे, ये आ गया a अपॉन 11 के बराबर इक्वल टू आ गया b अपॉन 22 के बराबर और इक्वल टू आ गया बन गया c अपॉन 42 के बराबर। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अपने के पास देखना पड़ गया और कुछ नहीं। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आप छोड़ सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।